नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनंत की इस विशेष ऑडियो बुक सीरीज में। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो हजारों सालों से हमारे पुराणों, लोक कथाओं और हमारी धरती के नीचे दबे रहस्यों का हिस्सा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पांव के नीचे, धरती की सतह से हजारों मीलें नीचे क्या है? साइंस कहता है कि वहां सिर्फ मोल्टन आयन और कोर है, लेकिन हमारे पुराने ग्रंथ कुछ और ही इशारा करते हैं। वो बात करते हैं नागलोक की, एक ऐसी दुनिया जहां आधे इंसान और आधे सांप रहते हैं। एक ऐसी जगह जो सोने चांदी से चमकती है और जहां का वैभव स्वर्ग को भी मात देता है। क्या नागलोक सिर्फ एक कल्पना है या फिर ये किसी एंशिएंट अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का बचा हुआ हिस्सा है? आज हम इतिहास, माइथोलॉजी और मॉडर्न साइंस के हॉलो अर्थ थियरी को मिलाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। चैप्टर 1, पुराणों का नागलोक, द गोल्डन सिटी ऑफ भोगावती। चलिए सबसे पहले उस दुनिया का नक्शा समझते हैं जिसे हम पाताल कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार धरती के नीचे 7 लोक हैं: अतला, वितला, सुतला, तलतला, महातला, रसातला और सबसे नीचे पाताला। और इसी पाताला की राजधानी है भोगावती। भोगावती का वैभव। वेदों और पुराणों में वर्णन है कि भोगावती की सड़कें सोने से बनी हैं और वहां के महल हीरा मोती यानी डायमंड्स और पर्ल से जड़े हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि सूरज की रोशनी के बिना वहां चकाचौंध कैसे है? द साइंस ऑफ नागमणि। हर नागवंशी के सर पर एक मणि यानी क्रेस्ट ज्वेल होती है। साइंस की नजर से देखें तो क्या यह कोई बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन था या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो रेडियो एक्टिव ऊर्जा को रोशनी में बदल देती थी? शास्त्रों में लिखा है कि यह मणि अंधेरे को ऐसे चीर देती है जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। द ग्रेट नागा किंग्स। नागलोक का प्रशासन कोई मामूली नहीं है। वहां के राजा वसुकी हैं जिनके सर पर पूरी धरती का भार है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक पोल्स। वहां तक्षक और करकोटका जैसे महाशक्तिशाली नाग रहते हैं जो मौसम और धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। क्या ये नाग असल में एक ऐसी एडवांस्ड रेस थी जो धरती के टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर में रहती थी? उनकी उम्र हजारों साल होती थी, जो इशारा करती है एक बेहतर बायोलॉजिकल साइंस की ओर जिसे हम आज लॉन्जेविटी कहते हैं। चैप्टर 2, साइंस और हॉलो अर्थ, द सबटरेनियन अनोमलीज। अब सवाल यह है कि क्या साइंस हमारे पुराणों की इस बात को सपोर्ट करता है? 17वीं सेंचुरी में सर एडमंड हैली, जिन्होंने हैलीज कॉमेट ढूंढा था, ने कहा था कि धरती खोखली है और उसके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लोग उन पर हंसे, लेकिन आज का साइंस कुछ अजीब चीजें ढूंढ रहा है। साइज्मिक एनोमलीज एंड जायंट ओशंस। रीसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट ने धरती की सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक विशाल समुद्र ढूंढा है जिसे रिंगवुडाइट कहते हैं। इसमें धरती के ऊपर मौजूद सभी समुद्रों से 3 गुना ज्यादा पानी है। अगर इतना बड़ा समुद्र नीचे हो सकता है तो वहां वास्ट कैविटीज यानी विशाल गुफाएं क्यों नहीं हो सकती? दी अगरथा कनेक्शन। वर्ल्ड वॉर II के वक्त कई पायलट्स ने नॉर्थ पोल के पास स्ट्रेंज ओपनिंग्स देखने का दावा किया था। एडमिरल रिचर्ड बर्ड की सीक्रेट डायरी में जिक्र है कि वो धरती के अंदर एक ऐसे इलाके में पहुंच गए थे जहां ग्रीन वेजिटेशन और एडवांस्ड फ्लाइंग मशीन्स थीं। क्या यही रास्ता नागलोक या पताल लोक की तरफ जाता था? प्लाज्मा कोर एंड इंटरनल सन। हॉलो अर्थ थ्योरी सजेस्ट करती है कि धरती के सेंटर में एक छोटा इंटरनल सन हो सकता है जो नीचे की दुनिया को ऊर्जा देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पताल लोक के मणि के बारे में कहा गया है। क्या नागों ने धरती के अंदर का रास्ता इसलिए चुना ताकि वो कॉस्मिक रेडिएशंस और सरफेस डिजास्टर्स जैसे आइस एज या मीटोराइट हिट्स से बच सके? मॉडर्न साइंस आज अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बनाने की बात कर रहा है, जबकि नागलोक की कहानियां कहती हैं कि ये हजारों साल पहले ही हो चुका है। चैप्टर 3, ग्लोबल एविडेंस, नाग देवताओं का विश्वव्यापी जाल। दोस्तों, अगर नागलोक सिर्फ भारत की एक कहानी होती तो हम इसे महज एक मिथ मान सकते थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि दुनिया के हर कोने में, हर प्राचीन सभ्यता यानी एंशिएंट सिविलाइजेशन में सांप इंसान यानी सर्पेंट बीइंग्स का जिक्र मिलता है। द मायन एंड एस्टेक कनेक्शन। साउथ अमेरिका में मायन सभ्यता कुकुलकान की पूजा करती थी।
ये एक फेदर्ड सर्पेंट यानी परों वाला सांप था। हैरानी की बात यह है कि उनके मंदिरों का डिजाइन और नागलोक के वर्णन में काफी समानता यानी सिमिलैरिटी है। क्या यही कुकुलकान वही नागा थे जो डायमेंशन शिफ्ट करके वहां पहुंचे थे? सुमेरियन, अनुनाकी और रेप्टिलियंस। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया, इराक में एनकी नाम के देवता का जिक्र है, जिनका निशान एंट्वाइंड सर्पेंट्स यानी आपस में लिपटे दो सांप थे, जो आज के मॉडर्न मेडिसिन का भी सिंबल है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डीएनए डबल हेलिक्स की ओर इशारा था। क्या नागलोक के वासियों के पास जेनेटिक इंजीनियरिंग का ऐसा ज्ञान था जिससे वो अपने शरीर को बदल सकते थे? द रेप्टिलियन एलीट थ्योरी। मॉडर्न कंस्पिरेसीज में रेप्टिलियन शेप शिफ्टर्स की बात की जाती है, ऐसे जीव जो इंसान का रूप धरकर बड़े बड़े पदों पर, पोजीशंस पर बैठे हैं। अगर हम इसे पुराणों से जोड़ें तो वहां भी लिखा है कि नाग कन्याएं और नाग पुरुष अपनी मर्जी से रूप बदल सकते थे। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि चाइना के ड्रैगन्स, इजिप्ट के वाट जेट और भारत के नागा सभी अंडरग्राउंड या अंडर वाटर रहने वाले शक्तिशाली सर्पेंट गॉड्स हैं? ये साबित करता है कि पूरी पृथ्वी पर एक समय में उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। चैप्टर 4, डायमेंशन शिफ्ट और कॉन्शियसनेस, नागलोक का क्वांटम रहस्य। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबसे बड़ा है। अगर नागलोक धरती के नीचे है तो आज के मॉडर्न मैप्स या सैटेलाइट्स में वो क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब शायद क्वांटम फिजिक्स में छिपा है। पैरेलल डायमेंशंस एंड वाइब्रेशंस। साइंस कहती है कि हमारा यूनिवर्स कई डायमेंशन से बना है। हो सकता है कि नागलोक हमारे ही नीचे हो, लेकिन एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर। जैसे एक रेडियो में अलग अलग स्टेशंस होते हैं जो एक ही हवा में हैं लेकिन टकराते नहीं, वैसे ही नागलोक हमारे फिजिकल वर्ल्ड के साथ कोएग्जिस्ट करता है। द पाइनियल ग्लैंड एंड थर्ड आई। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि नागलोक को इन आंखों से नहीं बल्कि योगा और सिद्धियों से देखा जा सकता है। क्या नागलोक एक एस्ट्रल रेल्म है? शास्त्रों में नागालोका को एक ऐसी जगह बताया गया है जहां समय, टाइम धरती के मुकाबले अलग चलता है। द गेटवेज यानी पोर्टल्स। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें नाग द्वारा यानी नागलोक का दरवाजा कहा जाता है। शेषनाग लेक कश्मीर में, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल और तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों के नीचे बनी गुफाएं। साइंटिफिक टर्म्स में क्या ये वर्म होल्स या नेचुरल पोर्टल्स हैं जो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता देते हैं? शायद नागलोक के वासियों ने अपनी कॉन्शियसनेस को इतना डेवलप कर लिया था कि वो पदार्थ से ऊर्जा में बदल सकते थे। इसीलिए उन्हें मायावी कहा जाता था, यानी वो जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकें। कंक्लूजन, सच या सिर्फ एक कहानी? दोस्तों, नागलोक के बारे में जितना हम जानने की कोशिश करते हैं, सवाल उतने ही बढ़ते जाते हैं। क्या ये हमारे नीचे छुपी एक एडवांस्ड सबटरेनियन सिविलाइजेशन है, या फिर ये हमारे दिमाग की एक पुरानी याद? नर्मदा नदी के किनारे और हिमालयन गुफाओं में आज भी ऐसे रास्ते होने का दावा किया जाता है जो सीधे पाताल लोक की ओर जाते हैं। शायद साइंस को अभी और तरक्की करनी है उन गहराइयों को नापने के लिए। एक बात तो तय है, सांपों के प्रति हमारा डर और सम्मान महज इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य दबा है। आपको क्या लगता है, क्या नागलोक आज भी हमारे नीचे मौजूद है? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपको ये ऑडियो जर्नी पसंद आई तो रहस्य अनंत को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और अनंत रहस्य के साथ। तब तक के लिए खोजते रहिए, क्योंकि सच हमारी कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत है। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।